आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी मार्केट में जो है सीमेंट सरिया जो है इस टाइम शॉर्टेज क्यों है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम जुले। दरअसल मार्केट में रेटें बढ़ी हुई है, रेटें बढ़ रही है, घट रही है। इस वजह से व्यापारी माल उठा नहीं पा रहा है। अगर हम माल ज़्यादा उठाएं तो डर है हमें कि रेटें घट जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। अगर हम माल नहीं उठाए तो ये मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। कस्टमर को हम समझा नहीं पा रहे हैं कि वजह क्या है। जैसे आपको पता होगा पूरा ऑल ओवर इंडिया में अभी हर किसी चीज़ का रेटें बढ़ी हुई है। सीमेंट ये यहाँ ही नहीं है, ये कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, पंजाब में भी है, हर जगह पर यही सिचुएशन चल रही है। रेटों की वजह से मार्केट में माल की शॉर्टेज हो रही है। दुकानदार ये सोचता है कि आज की डेट में मैंने इस रेट में माल खरीदा तो ये रेट मतलब लद्दाख पहुँचते पहुँचते रेटें गिर गई तो मैं क्या करूँ। उसका वजह सर यही है, मार्केट में माल की शॉर्टेज इसी वजह से होती है। जी सर, तो जिस तरह आपने शॉर्टेज के बारे में तो अभी आपने बताया, तो हम थोड़ा सा पब्लिक में थोड़ा सा ये भी इशू है कि रेट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है सीमेंट सरिया का, उसका वजह क्या है सर, उसके बारे में क्या करेंगे? सर ये वजह है कि जब मनाली से माल आएगा 10, 30, 40 रुपया कम हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे। उसका वजह यह है कि मनाली में प्रोडक्शन है माल की। जब हम लद्दाख माल लाते हैं, मनाली वाला रोड बंद होता है, तो जब हम लद्दाख माल लाते हैं ये पहले होशियारपुर या उधमपुर या कुठवा से डंप से उठाना पड़ता है, ये पहुंचाना पड़ता है सर श्रीनगर। इसमें श्रीनगर तक जो किराया कैरेज लगता है वही एक्स्ट्रा खर्चे इसमें आते हैं। इसी वजह से जब श्रीनगर से माल आ जाता है लद्दाख तक तो उसका किराए का डिफरेंस पड़ के ये थोड़ा मतलब लोगों को लगता है कि कश्मीर से जो माल आ रहा है ये महंगा है। महंगा दरअसल नहीं है, डंप एक मतलब रेट एक ही है। जो हमें मनाली से माल रेट मिलेगा वो हमें होशियारपुर से भी रेट मिलता है, एक्स रेट जो मिलता है सर। चाहे उधमपुर हो उधर भी वही रेट मिलता है। जो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगता है उधमपुर तक वही कंपनी चार्ज करती है। मगर जब हम लिफ्ट करते हैं माल श्रीनगर तक इसमें लेबर भी लगती है, लोडिंग अनलोडिंग में लेबर लगती है। वहां तो बड़े बड़े ट्रालू में आता है माल श्रीनगर तक, फिर हमें शिफ्ट करना पड़ता है ये माल लद्दाख के लिए, तो उसमें जो कैरेज और खर्चे बढ़ जाते हैं सर। उसी की वजह से रेटें थोड़ी अप है। बाकी इसमें कोई नहीं है। रेटें अगर जब मनाली वाला रोड खुल जाएगा, उधर प्रोडक्शन होती है, गाड़ियां सीधी लगती है, तो जब मनाली से माल लोड होगा तो मतलब ये है कि किराए में कम हो जाएगा, वही पैसे उतरेंगे मार्केट में, रेट थोड़े नीचे आ जाएंगे। सर, तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रोड खुलने से पहले जो है यहाँ पे जो सीमेंट सरिया जो है वो 8,000 में क्विंटल मिलता था, अभी जो है उसमें 500 रुपया और बढ़ गया है, तो इसका कारण क्या लगता है आपको? सर इसकी वजह है रेटें बढ़ी हुई है। जो मार्केट में पहले माल 8,000 में बिकता था वो पिछले साल का स्टॉक था। यहाँ पे पिछले साल का स्टॉक था, वो लोगों ने मतलब 200-400 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया कम करके भेजा है। मगर जो नया स्टॉक आया है सर उसमें रेटें बढ़ी हुई है। कस्टमर को लग रहा है कि मैं तो मार्च में इस रेट में ले रहा, अब तो रोड खुल गया तो और कम होना चाहिए। दरअसल क्या था, नीचे ऑलरेडी जनवरी से ही रेटें बढ़ना शुरू हो गई थी। रेटें बहुत हाई है, दुकानदार परेशान है। हम कस्टमर को समझा नहीं पा रहे हैं, हम कस्टमर को बिल्कुल समझा नहीं पा रहे हैं कि इसका वजह क्या है। कोई कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर ऐसे जो समझते हैं कि ये क्राइसिस जो है ऑल ओवर इंडिया में है। ऑल ओवर इंडिया में तो छोड़िए, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी क्राइसिस हो रही है, तो वो भी मद्देनजर देख के मतलब हम इसका पिछले साल देखिए डीजल का क्या रेट था। ये तो डीजल खाली हमारे इंडिया में तो नहीं बढ़ा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो डीजल का रेटें बढ़ी हुई है वो पूरे आज आप देखिए कितने डॉलर बेरर हो गया, पिछले दिनों में कितना था। उसकी वजह से जब किराया बढ़ता है सर ये सारा असर माल पे भी पड़ता है सर। ये खाली सीमेंट सरिया पे नहीं है, पूरे हर किसी चीज़ में ये असर है। अब ये बल्क में माल है, जैसे सीमेंट की बोरी अकेले में 50 किलो बोरी है, किराया बढ़ गया तो इसमें 100 रुपया एक ही साथ गेन हो गया। सरिया बंडल 1 क्विंटल हो गया, इसमें क्विंटल में 100,000 रुपया एक ही साथ बढ़ गया। इसकी वजह से कस्टमर भी परेशान है बेचारे, हम भी परेशान हैं। हम कस्टमर को बिल्कुल नहीं समझा पा रहे हैं वजह क्या है। मगर बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे हैं जो खुद समझते हैं नहीं, इनका तो फॉल्ट नहीं है, ये पीछे से ही है, दुकानदार का इसमें कोई दोष नहीं है। इसीलिए सर माल की भी शॉर्टेज का वजह यही है, हम डर रहे हैं लाने से। कहीं मतलब
हम कस्टमर को समझा नहीं पा रहे हैं। आज कल का हफ्ते पहले रेट देखें, रेटें उतरी हुई थी, यानी कि नया माल 8,000 में फिर से शुरू हो जाता बिकना। जब तक लोगों के पास माल था, ये पुराना माल था, वो खत्म होने से पहले पहले रेटें फिर 500-600 रुपया अप हो गई। अब नया माल लाएंगे तो और भी रेटें बढ़ेगी, फिर कस्टमर समझा नहीं पाते हैं हम कस्टमर को। और एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, जितने भी आप लोग यहाँ पे जो सीमेंट सरिये लाते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसमें एक रेट लिस्ट होता है कि नहीं होता है? देखिए सर, इसमें गवर्नमेंट रेट लिस्ट नहीं बना सकती। एक फैक्ट्री वाला जो मैन्युफैक्चरर है उसको खुद पता नहीं होता आज की डेट में क्या रेटें रहेंगी, आज की डेट में क्या रेटें रहेंगी। मैंने जो कच्चा माल बनाने के लिए लाया हुआ है, इसमें रेटें बढ़ेंगी या घटेंगी उसको खुद पता नहीं होता है। तो इसमें गवर्नमेंट, हमने डीसी साहब ने हमने लिया था, सबको बुला के ले गए थे, हमने बिल्लें अपनी, उन्होंने पूरा चेक किया है सर, बिल्लें हमने प्रोड्यूस की है। उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत टाइट करके रखा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी एकदम हमें बुलाती है तो कंट्रोल करके रखा है। मतलब हमने बिल्ले ले गए, हमने सारे खर्चे दिखाए, हमसे हिसाब लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आप लोग कहीं मतलब मार्केट में ये मत कर रहे हो। जब सर हमने पूरा दिखाया कि हमें एक परचेजिंग बिल ये है, जीएसटी पे माल आता है, ई वे बिल पे माल आता है, हमने परचेजिंग बिल भी दिखाई उनको, हमने कैरेज अपने खर्चे भी दिखाए, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को भी लगा कि नहीं इनका जेन्युइन ही है। मैं आम पब्लिक, अगर आप बोले सर, मैं आम पब्लिक आपको भी जीएसटी बिल दिखा सकता हूँ जिसका मतलब आप हिसाब लगा सकते हैं। जैसे हम कस्टमर को भी ऐसे ही समझाते हैं, सर आप हिसाब लगाएं तो आप खुद देखें। जैसे कि सर हमारा भी नुकसान है इसमें रेटें बढ़ने से। पिछले 1 साल पहले हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती थी, आज पैसा माल हम उतना नहीं ला पा रहे, स्टॉक इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास डबल जो रेटें होगी सर, हमारे पास जो पैसा था वो रनिंग स्टॉक में लग रहा है। जो सर हमारा मतलब पैसा जितना होना चाहिए उतना है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि रेटें बढ़ गई है, हमारे पास पैसा लिमिट में है। इस वजह से सर स्टॉक का भी इधर परेशानी हो रही है लेने। तो ओवरऑल हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है सीमेंट और सरिये का जो है रेट किस तरह लगा रहा है, वो थोड़ा हमें डिटेल में बताएं। हम सर इस टाइम 8,500 ले रहे हैं, कोई 8,400 ले रहा है। इस हिसाब से रेटें चल रही है मार्केट में। तो सर इसका हमने हिसाब भी दिया है, कस्टमर भी आके देखते हैं कि नहीं सर, यह खुद ला रहे हैं लोग। जैसे कि मतलब सर कोई यहाँ बड़े ठेकेदार हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, मतलब वो लोग खुद भी परचेज करते हैं। वो इतने बड़े ठेकेदार है, किसी को ये मतलब एक गाड़ी या 2 क्विंटल नहीं लग रहा है, उसको किसी को 100 टन माल लगता है। वो भी बेचारे परेशान है। उन्होंने ठेके डाले हैं कम रेटों में। वो बोल रहे हैं हम क्या करें, आज की डेट में रेटें बढ़ी हुई है। तो वो जब खुद नीचे फोन करते हैं, भाई साहब रेट क्या है, कैरेज जोड़ते हैं, तो वो लोग समझते हैं नहीं भाई इनका कोई नहीं। वो भी आजकल ये ठेकेदार लोग भी मार्केट से ही बेचारे परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके ठेके जो है वो उन्होंने जनवरी मार्च में डाले हुए हैं, मतलब रेटें कम डाली हुई है उन्होंने। सब लोग परेशान है। इसमें सर खाली कस्टमर परेशान नहीं है, इसमें पूरे लोग परेशान है, चाहे ठेकेदार हो चाहे दुकानदार हो, हर कोई परेशान है सर। तो थोड़ा सा सीमेंट का रेट आप थोड़ा सा बोलेंगे कि अंबुजा कितने का है या एसीसी होगा? एसीसी सर 730-720 में बिक रहा है यहाँ। अंबुजा तो मतलब 750 रुपया, 740 ऐसे बिक रहा है सर। अल्ट्राटेक जो मेरे पास है सर 730 रुपये में 740 रुपये में बेच रहा हूँ। जैसे मेरी कैरेज आएगी नीचे से वैसे मैं रेट करता हूँ सर। जैसे कि सर मेरे जब रोड खुला था तो 200 रुपये बोरी पे था, 200 रुपये बोरी पे था। अभी आहिस्ते आहिस्ते रेटें कम हो जाएंगी, कैरेज भी कम हो जाएगा। कैरेज भी पहले ज़्यादा रश होता, कैरेज भी रेटें भी सर कम होती जाएंगी सर। पिछले साल जो कैरेज था, इस साल कैरेज उससे मतलब 70-80 रुपया बढ़ गया किराया सर। वो तो ऑब्वियसली इस पे असर पड़ेगा, माल पे असर पड़ेगा उसका तो मार्केट में असर पड़ने, क्योंकि कैरेज भी बढ़ी हुई है, फैक्ट्रियों ने भी रेटें बढ़ाई हुई है, तो उसका असर मार्केट पे पड़ता है सर। ये मतलब समझने वाली बात है। दुकानदार का इसमें कोई कसूर नहीं है। हमने सीमेंट 200 रुपये भी बोरी हो जाए, हमने प्रॉफिट उतना ही कमाना है। 1000 रुपये भी बोरी हो जाए, हमने सर प्रॉफिट उतना ही कमाना है। लिमिटेड प्रॉफिट है सर। हम खुद परेशान हैं इस टाइम कि मतलब हम मतलब समझ नहीं पा रहे करें तो क्या करें सर। अब लोगों में एक चीज़ ये कंफ्यूज होता है कि अभी जो है अब सरिया जो है चाहे 16 mm का हो, 21 mm का हो,
8 mm का हो सर, तो इसका रेट जो है 16 हम अगर mm का लेंगे या 8 mm का लेंगे तो रेट डिफरेंस होता है या एक ही रेट होता है? सर रेट दरअसल क्या होता है सर, रेट बेसिक रेट जो होता है हर किसी जगह जब हम ऑल ओवर इंडिया में रेट करेंगे, बेसिक एक रेट होता है वो 12 mm पे होता है। उसके बाद एक डाया वेरिएशन होता है। डाया वेरिएशन यानी कि 10 mm का हम पहले हमें पता होता है कि हमने 12 mm पे रेट किया, इसके बाद हमें किस mm पे कितना रेट बढ़ेगा। 10 mm जैसे 12 mm पे हमने रेट किया, सपोज मान लो हमने 7,000 रेट किया, 8,000 रेट किया 12 mm पे, इसके बाद हमें पता है कि 8,100 हमारा 10 mm पड़ेगा। 250 रुपये किसी फैक्ट्री में 300 रुपया 8 mm का बढ़ा के ले लेते हैं। जैसे कि 16 mm उस पर 70 पैसा किलो पे ज़्यादा होता है। ये फैक्ट्री में डाया वेरिएशन की वजह से होता है। इसमें डाया वेरिएशन होता है। उसमें डाया वेरिएशन होता है। 12 mm का एक रेट होता है, 10 mm का एक रेट होता है। अलग अलग रेट है, अलग अलग mm की है। खाली 20 mm और 16 mm का रेट एक होता है। 20 mm और 16 mm का रेट एक होता है, उसमें 70 रुपया क्विंटल पे एक्स्ट्रा होता है 12 mm से। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।